नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ और चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू। हमारे सौरमंडल में तमाम तरह की गैसें और बादल हुआ करते थे और वैज्ञानिकों के मुताबिक उन्हीं बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था, जिसे समय समय पर उसकी ऊर्जा कम होती गई और उसमें बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिस कारण उन बादलों में दबाव आया और वो एक दूसरे में दबने लगे। बादलों के कण और हीट के वजह से हमारे एस्टेरॉयड का निर्माण हुआ। इसी दबाव की वजह से रेडियो एक्टिव ने ग्रेविटी का निर्माण किया। ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे और इसी दबाव के कारण एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिससे हमारे सूरज का निर्माण हुआ और एस्टेरॉयड भारी मात्रा होने के कारण ये सूरज की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे इन एस्टेरॉयड में टकराव हुए, जिससे हमारे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स जैसे अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक अर्थ और मंगल ग्रह के बीच एक थिया नाम का ग्रह हुआ करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटेशन होने के कारण ये एस्टेरॉयड पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे, जिससे पृथ्वी पर कई सालों तक एस्टेरॉयड गिरते रहे। इसी के साथ हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी ऐसा हो रहा था। पृथ्वी पर ग्रेविटेशन होने के कारण थिया पृथ्वी की ओर बढ़ती चली गई और इनमें बहुत बड़ा टकराव हुआ। थिया के टुकड़े टुकड़े हो गए और ये रिंग्स की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं एस्टेरॉयड में टकराव होने के कारण हमारे चंद्रमा का निर्माण हुआ। अब चलते हैं अर्थ की तरफ। तो अर्थ में 190 डिग्री उबलता हुआ खौलता लावा हुआ करता था। धीरे धीरे टाइम बीतने पर ये पृथ्वी शांत हो गई। पृथ्वी के भारी तत्व, धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में इकट्ठा हो गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो पाने के कारण करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर एस्टेरॉइड्स गिरते रहे। इन एस्टेरॉइड्स में था सॉल्ट, मिनरल्स एंड वाटर। धीरे धीरे पृथ्वी की सतह पूरी पानी से ढक गई और वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो समय था जब दूर पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखी से सूक्ष्म जीव का निर्माण हुआ। कई सालों के बाद ऐसा समय आया कि हमारी पूरी पृथ्वी पानी से ढक चुकी थी और हमारी पृथ्वी रेडियो एक्टिव पदार्थ से बने होने के कारण यह हरदम गर्म होती रहती थी और ऊपरी सतह ठंडी हो पाने के कारण पृथ्वी की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती थी, जिससे ज्वालामुखियों का निर्माण हुआ। उस समय ऐसा ही हो रहा था। हजारों की तादाद में ज्वालामुखियों का निर्माण हो रहा था, जिससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण होता रहा। आज से 300 करोड़ साल पहले धरती का कुछ ऐसा हाल था और पृथ्वी का वातावरण शांत हो गया, जिससे ज्वालामुखी विस्फोट कम हो गए और सूक्ष्म जीव, समुद्र में रहने वाले सूक्ष्म जीव विकसित होने लगे और जीवों ने मिनरल्स और धूप का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मिनरल्स मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हो गया। देखते ही देखते ये सारे मिनरल्स पूरी पृथ्वी में फैल गए और ऑक्सीजन ज्यादा होने के कारण ये मिनरल्स मरने लगे। एक वक्त ऐसा आया कि पृथ्वी की जमीन आज के मार्स जैसी हो गई। वक्त बीतने के साथ साथ पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों में दरार आने लगी, जिस कारण लावा जमीन की तरह कई लाखों सालों तक बाहर रहा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से एसिड रेन शुरू हो गई,
जिस कारण पूरी पृथ्वी का वातावरण ठंडा हो गया, जिससे पूरी पृथ्वी सफेद हो गई। आमतौर पर ये जमीन अपनी सूरज की किरणों को अंदर सोख लेती है, लेकिन जब इस बर्फ पर सूरज की किरणें जाती है तो ये रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब पृथ्वी पर फिर से ज्वालामुखी का फटना शुरू हो जाता है और समुद्र के अंदर जो सूक्ष्म जीव बच चुके थे वो ऑक्सीजन की मदद से अपने आप को विकसित करने लग जाते हैं, अपने आप को बड़ा और विकसित करने लग जाते हैं और ज्वालामुखी फटने की वजह से पूरी बर्फ पिघल जाती है और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड भर जाती है, जिससे फिर से एसिड रेन की वर्षा होती है जिससे फिर से वातावरण ठंडा हो जाता है। ऐसा कई लाखों करोड़ों सालों तक होता रहा, लेकिन एक समय ऐसा आया जब समुद्री जीव अपने आप को वातावरण के हिसाब से विकसित करने लगे। कई समुद्री जीव और जंगल विलुप्त हो गए, लेकिन जो बचे वो अब मॉनसून के हिसाब से बदलते रहते थे। एक समय ऐसा आया जब ज्वालामुखी फटने शुरू हुए और वातावरण गर्म होने लगा, जिससे समुद्री जंगल बहुत जल्दी विकसित हो गए, जिससे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से ओजोन लेयर मोटी होने लगी और पृथ्वी पर होने वाली एसिड रेन कम हो गई। एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी पर पहला पेड़ ओसोस नाम का पेड़ ने जन्म लिया। देखते ही देखते कई सारे पेड़ पृथ्वी पर आ गए और उन पेड़ों की लंबाई 100 या 200 फीट थी, यानी कि आज 5 मंजिला या 6 मंजिला जितनी उनकी हाइट हो चुकी थी। वक्त के साथ साथ समुद्री जीव समुद्र से बाहर निकलने लगे और समुद्री जीव धरती पर रहने लगे। धरती की सारी जमीन एक जगह इकट्ठा हो गई, जिसे हम पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। देखते ही देखते ये समुद्री जानवर जमीन पर रहने लगे और अब पृथ्वी पर 21 और 23 घंटे का दिन हुआ करता था। देखते ही देखते ये समुद्री जानवर वायुमंडल के हिसाब से इनका रंग रूप चेंज हो गया, जिससे हम डायनासोर के नाम से जानते हैं। कई डायनासोर चारा खाने की कुछ डायनासोर्स ने पेड़ पत्तियां खाना शुरू कर दी, जिससे उनके आकार बड़े हो गए, लेकिन कुछ डायनासोर शिकार करने लगे, जिससे उनके आकार छोटा रह गया। ज्यादातर जमीन इकट्ठी होने के कारण ये बंजर हो गई थी और समुद्र के पास जंगल जहां पर थे वहां पर डायनासोर रहते थे। आज से 20 करोड़ साल पहले पेंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गया। पेंजिया के विभाजित होने की वजह से पृथ्वी की ज्यादातर जमीन पानी के संपर्क में आने लगी, जिससे फलस्वरूप जमीन पर हरियाली बढ़ गई, जिस वजह से डायनासोर विभिन्न और ताकतवर होते चले गए। उन डायनासोर ने 20 और 30 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किया। जमीन से लेकर हवा तक उनका राज चलता था। इसी दौरान अफ्रीका से टूटा भारत तिब्बत में आके लगा, जिससे हिमालय का आविष्कार हुआ। लेकिन आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा 4.5 लाख किलो वजन और 80 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से आ रहा था। ये पृथ्वी की एटमॉस्फेयर से टकराकर उसमें आग लग गई, जिससे जैसे ही वो पृथ्वी में टकराया वहां पर धूल इकट्ठा हो गई। इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा 10 परमाणुओं को एक साथ फोड़ने जितना दम कर रखती थी। गिरते ही पूरी जगह धूल फैल गई, समुद्र में पूरी तरह बाढ़ आ गई और जहां पर ये उल्का पिंड गिरा वहां पर डायनासोर और पेड़ भाप बन के उड़ गए। कुछ ही मिनटों में वातावरण में हानिकारक गैसें और धूल की वजह से पूरी पृथ्वी नरक हो गई। उस समय हमारे पूर्वज
यानी धरती के अंदर रहा करते थे, जिससे ये महाप्रलय से बच गए। चारों तरफ आग और अ, हानिकारक गैसों की वजह से फिर से एसिड रेन हुई, जिससे पृथ्वी का वातावरण ठंडा हो गया और फिर से पृथ्वी पूरी सफेद हो गई। लेकिन ये वातावरण काफी लंबे समय तक नहीं चला। ये 40 से 50 हजार वर्ष के बाद फिर से पृथ्वी का तापमान सही होने लगा, जिससे फिर से पृथ्वी हरी। जमीन में रहने वाले ये जानवर अब जमीन से बाहर निकल आए। अब पूरी तरह बर्फ पिघली नहीं थी और अफ्रीका के घने जंगल हुआ करते थे और ये बंदरों के रूप में आ गए। धीरे धीरे गर्मी बढ़ती गई और अफ्रीका के जंगल सूखते गए। उन्होंने खाने की तलाश में दोनों पैरों पर चलना सीख लिया, जिससे उनको शिकार करने में आसानी हुआ करती थी। धीरे धीरे ये बंदर वानरों के रूप में बदलने लगे और ये खाने की तलाश में पूरी पृथ्वी में फैल गए और धीरे धीरे वातावरण के अनुसार ये वानर आदिवासियों के रूप में बदलने लगे, जिन्होंने आग का आविष्कार किया और कई सारे हथियारों का आविष्कार किया। वातावरण के अनुसार ये वानर इंसान में बदल गए। हमने धर्म से लेकर परिवार, भाषा, संस्कृति जैसी आदि चीजों का निर्माण किया। देखते ही देखते हमने कई ऐसी चीजों का निर्माण किया और हम पृथ्वी के सबसे बड़े विकसित प्रजाति बन चुके हैं। हमको ऐसा बनने के लिए पूरे 500 करोड़ साल लग गए। छोटे से जमीन में रहने वाले से लेकर इंसान तक बनने में कितना समय लगा और आज हमने 100 सालों के अंदर इस पृथ्वी में इतना गंध डाल दिया है, जितना किसी भी प्रजाति ने नहीं डाला होगा। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रॉम वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। मैं हूं शिवम, मिलते हैं अगली